सानो घटना म सुनाउँछु, बडो मिठो छ। आपने सुना होगा 99 का चक्कर। बहुत अच्छी घटना है। एक राजा थे, उनका पास एक नाई आता था उनको मसाज करने के लिए। तो रोज उनका मसाज करता था, इतना प्रसन्न रहता था, इतना आनंद होता था। उसको रोज 1 रुपया देते थे राजा, और 1 रुपया लेके उसका उस समय सस्ती का जमाना था, मजे से खाता पीता था, मौज करता था, कल के लिए कुछ बचाता नहीं था, वो बड़ा आनंदित रहता था। तो राजा को बड़ा उससे ईर्ष्या होती थी कि मेरे पास इतना है, फिर भी मैं इसके ऐसा खुश नहीं रहता। तो 24 घंटा हाँसिरहन्छ, जहिले आए पनि आनन्दित देख्छु। यसको शरीरमा पनि यति तागत छ, मलाई मसाज गर्दाखेरि यति तागत आउँछ र यसमा के खास छैन, केही सामान छैन, कि घरबाट सानो छाप्रो घर छ, कसरी यति ह्याप्पी छ, ईर्ष्या हुन्छ राजाले। राजाले एक दिन आफ्नो मन्त्रीसँग भन्नुभएको छ कि क्यों इतना खुश रहता है, इसका पता लगाओ, इसका क्या राज है, तुम्हारे पास इतना है, मेरे पास इतना है, हम लोग इतना खुश नहीं रहते, ये कैसे खुश रहता है। तो मंत्री ने कहा कि मैं ठीक कर देता हूँ। मंत्री ने क्या किया, जो नाई था उसके घर में एक थैली में 99 रुपए रात में फेंक दिए। जब वो मसाज करके आया, देखा कि 99 रुपए थे, एक कम है, आज जो राजा ने दिया, आज मैं खाना न खाऊं और एक इसमें रखूं तो 100 हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। एक दिन चलो उपवास ही कर देते और 100 बना दें। उसने खाना नहीं खाया, 100 बना दिया। रात में थोड़ी चिंता भी कि 100 रुपये घर में दरवाजे में कमजोर रखे, चोरी न हो जाए, नींद भी ठीक से नहीं आएगी। बीच में देखता था कि थैली है कि नहीं, पैसा को थैली रात उठाऊँ थोड़ा क्या सर रात डिस्टर्ब पनि हो। भोलि आउँदाखेरि राजालाई म साथ गर्दाखेरि त्यो मान्छे त्यो फुर्ती थिएन, राति खाएको पनि थिएन, राति राम्रोसँग सुत्या पनि थिएन, अलिकति कमजोरी थियो। राजाले सोध्यो के हो आज तिमीले चाहिँ, पहिला उसको कल जैसे तुम्हारे चेहरे पर मैं प्रफुल्लता देखता था, आज भी देख रहा हूँ, क्या बात है। उसने कोई बात नहीं छोड़ी। तो 1 रुपया जब राजा ने दिया तो उसके मन में तुरंत आया कि अगर आज 50 पैसे का ही खाएं और 50 बचा लें तो 100 से एक दिन 200 हो जाएगा। अब उसको बचाने की चक्कर लग जाएगी, तो रोज 50 पैसा बचाने लगा, कम खाने लगा, कमजोर होने लगा, और डर लगता था घर में मसाज भी करता तो डर लगता था कि घर में कोई पैसा नहीं चोरी हो जाए, 100 रुपये जो रखा हुआ है तो उठा के न ले जाए। तो उसकी प्रफुल्लता धीरे धीरे खोते चली गई, आनंद होता चला गया, शरीर भी कमजोर होने लगा। कि रोज सोचता था कि 25 पैसा का ही खाए, 75 बचाए तो जल्दी 200 हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा तो फिर मौज करेगा, 200 से 300। तो ये 99 का जो चक्कर है, ये मन का चक्कर है, हम सब की कहानी है। उस राजा के नाई की कहानी नहीं है, हम सबके मन की कहानी है। हमारा मन जो है हमेशा 99 के चक्कर में रहता है और 100 पूरी करना चाहता है। एक बहुत सीरियस बात हो रही है, आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का बात कहूँ। मुल्ला नसरुद्दीन परमात्मा से कहते थे कि परमात्मा मुझे जो भी तू दे कुछ दे, मेरे पास है नहीं, तो 20% मैं मंदिर में, राम मंदिर में जाके चढ़ाऊँ, जो भी देगा 20% में चढ़ाऊँ। रोज कहते थे। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हो गया कि रोड पर चल रहे थे, किसी का मनी बैग गिरा हुआ मिल गया, देखा कि तो 80 रुपये थे। अब कहा था 20% चढ़ा देंगे, तो फिर लोग पकड़ा, तो उन्होंने तुरंत परमात्मा मुझ पर भरोसा नहीं, अपना 20% पहले ही निकाल लिया। मन का चक्कर, मन रेशनलाइज कर देता है। ये जो 99 का चक्कर है, ये मन का चक्कर है। तो जब तक आप मन के चक्कर में रहेंगे, मन आपको सुखी नहीं, क्योंकि मन आनंदित, मन जीता ही है जब आप विषाद में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं तो मन मजबूत होता है, जब आप आनंद में होते हैं तो मन खो जाता है। तो आप ध्यान कीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, जब आप कोई अच्छा संगीत सुनते हैं, अभी हम भजन करेंगे, जब कोई कीर्तन करते हैं तो मन रहता है, एक क्षण के लिए मन खो जाता है। कभी समुद्र के किनारे बैठ के अगर आप सनसेट देखते हैं तो मन रहता है, उस क्षण मन नहीं रहता, मन खो जाता है। जब आपका छोटा घर में आप जाते हैं और छोटा बच्चा दौड़ के आपके गले में लग जाता है, तो उस समय एक क्षण के लिए मन खो जाता है, आनंद में प्रेम बन जाता है। तो आनंद के जीवन में जो भी क्षण है वो तभी आते हैं जब मन खो जाता है। और मन
तब भारी होके आता है जब आप विषाद में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं, तो मन बड़ा मजबूत हो जाता है और आपको 1000 वो उपाय बताने लगता है कि कैसे सुखी हो। मन जो है बहुत चालाक है अल्टरनेटिव देने के लिए। आपको इट प्रॉमिसेस सो मच बट इट नेवर फुलफिल्स एनी प्रॉमिस। इट्स द हैबिट ऑफ माइंड। इफ यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड then you can be happy. The mind will always promise you so much but it never fulfills any promise. It says you do this and you will be happy. You build your house and you will be happy. The moment your house is ready, after a few days the thrill is gone and you see that other neighbor has made a bigger house, the mind starts giving you another illusion that if you make a better house than this, then I will be happy. You can make another better house, then you will get another illusion. Then if you buy a good car, then I will be happy. You buy a good car, then you start looking for a new model. So it promises, but it never fulfills any promise. So to be happy, you will have to feel. जब तक आप मन के अधीन रहेंगे तब तक प्रसन्न होने की, जीवन आनंदित होने की कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं। तो एक मार्ग हम लोगों ने देखा कि जीवन को अगर प्रसन्न बनाना है तो मन से मुक्त होना पड़ेगा। और मन की कुछ और नेचर है, आपको बताऊं। माइंड नेवर वांट टू रेस्ट, रिमेन हियर एंड नाउ। इट ऑलवेज स्टार्ट thinking of something of past, or it will always start dreaming about the future. मन का जो स्वभाव है, या तो अतीत की कोई बात लेकर के गुंथन करता रहेगा, सोचता रहेगा, या भविष्य की कोई परिकल्पना कर लेगा कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे। लेकिन वर्तमान के क्षण में टिकता नहीं है, वर्तमान में कभी नहीं रहना चाहता है। तो ये मन की इस नेचर को आप समझिए कि मन आपको बराबर अतीत और भविष्य में दौड़ाता रहेगा, कभी आपको वर्तमान में नहीं रहेगा। और जीवन वर्तमान में, जीवन का जो सुख है, सुविधा है, जो आनंद है, वो वर्तमान में है। और मन आपको भविष्य और अतीत में पेंडुलम की घड़ी की तरह कभी ले जाता है अतीत में और कभी ले जाता है भविष्य में। बीच का जो क्षण है वर्तमान, उसमें आपको टिकने ही नहीं देता है, कहीं टिकने नहीं। कभी अचानक आप टिक जाते हैं, कब? जब कोई ऐसी घटना घट जाती है जो मन के आप पार चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया, बहुत दिन के बाद आपका बच्चा आया हो और आप उसको गले लगा ले, तो एक क्षण के लिए मन रुक जाता है। या जिनको जीवन में प्रेम का अनुभव हो, वो अनुभव कर सकते हैं कि जब आप अपने प्रेमी से, प्रेमिका से मिलते हैं, तो एक क्षण के लिए मन रुक जाता है। तो लगता है बड़ा आनंद आया। वो आनंद किस चीज का है? किसी के मिलने का आनंद नहीं है, वो मन के चुप हो जाने का आनंद। जब भी मन शांत हो जाएगा, आनंद बरस जाएगा। आप कोई अच्छी संगीत सुनिए और मन उसमें डूब गया तो आनंद आ जाएगा। अभी कीर्तन में आप डूब जाएं, वहीं आनंद आ जाएगा। तो दूसरी कला जो आपको बता रहा हूं मैं, कि जैसे ही आप मन से मुक्त होंगे वैसे ही आनंद आ जाएगा। तो ये ऐसी कला को सीखें कि कैसे मन से मुक्त, मन शांत हो जाए और हम आनंदित होने के लिए न बहुत पैसा चाहिए, न बहुत समृद्धि चाहिए, न बहुत बड़ा परिवार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बल्कि जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना ही दुखी है। आप उसको नजदीक से देखिए, जिनके पास जितना ज्यादा है वो उतने ही परेशान है, उतने ही दुखी। सुखिया कौन है? सुखिया एक ही है जो मन से पार जीता है, मन से पार जीने की उसको कला है। इसलिए सारे संत आनंदित नजर आते हैं, और जो संत आनंदित नजर नहीं आए वो संत नहीं है। जिस संत के चेहरे पर आनंद न हो, जिसके पास बैठ कर आप आनंद न आए, समझिए वो संत नहीं। संत का पहला लक्षण है वो आनंद मूर्ति होगा, आनंद स्वरूप होगा, उसके पास बैठना आपको आनंद देगा। क्योंकि वह मन के चक्कर से मुक्त है, मन के जाल से मुक्त है। तो मित्र, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं अभी कि ये मन मेरो बड़ो हरामी है। ये मन जो है मेरा, मीरा ने गाया है, मीरा जैसे संत कह रही है कि ये मन मेरो बड़ो हरामी, ये बड़ा बदमाश है और हमारे साथ है, आपके साथ है, आपके अंदर बैठा हुआ है। तो आपका आनंद का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो कोई पड़ोसी नहीं है, कोई आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है। आपका जो आनंद का सबसे बड़ा शत्रु है वो 24 घंटे आपके साथ रहने वाला आपका अपना ही मन है। और इस मन को अगर आपने समाधान कर दिया तो आनंदित हो जाएंगे।
अब आरती का शायद टाइम हो गया है, आपको बताइएगा जब आरती का टाइम हो। तो हम लोग इस बात को यही विश्राम देंगे कि आनंदित होने की कला है मनुष्य मुक्त होने की कला। अब कैसे मन से मुक्त होगी, आरती के बाद हमारा दूसरा सत्र जो होगा उसमें मैं आपको सूत्र बताऊंगा। अभी हम लोग इसको ही विश्राम दें कि जब तक हम मन के अधीन हैं, मन हमें आनंदित नहीं मिलेगा। नए नए प्रलोभन, नए नए लोभ, नई नई वासनाएं, नई नई इच्छाएं, नई नई कामनाएं पैदा करते हैं। इस कामनाओं से मुक्त होने की जो कला है, इस पर हम आरती पर चर्चा करेंगे। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और श्रद्धा से सुना है तो बड़ा आनंदित हूँ। धन्यवाद।